ज़ैनब की कहानी, वफ़ा की आज़माइशें। ज़ैनब एक खूबसूरत और दिल की सच्ची लड़की थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसके अंदर की पाकीज़गी का अक्स थी। वो एक दीनदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जहाँ इसे सादगी, ईमानदारी और रिश्तों की कदर करना सिखाया गया था। इसका ईमान बहुत मज़बूत था और वो हर काम में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दम रखती थी। इसकी ज़िंदगी का पहला धोखा इस वक्त हुआ जब इसकी शादी इसके कज़िन आदिल से तय हुई। आदिल बहुत खुश अखलाक और ज़ाहिरी तौर पर दीनदार नज़र आता था। ज़ैनब के वालिदैन को भी लगा कि ये उनकी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन रिश्ता है। शादी के बाद ज़ैनब ने अपने नए घर को जन्नत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो अपने ससुराल वालों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि आदिल के दिल में इसके लिए वो मोहब्बत नहीं थी जो शादी से पहले इसने ज़ाहिर की थी। आदिल को सिर्फ इसकी जायदाद और उसके खानदान की इज्जत से मतलब था। वो शादी के चंद माह बाद ही इसके साथ बदसलूकी करने लगा और माली तौर पर इस पर दबाव डालने लगा। जब ज़ैनब ने यह बात अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने इसे सब्र करने का मशवरा दिया और कहा कि शादी में ऊंच नीच होती रहती है, यह वक्त भी गुजर जाएगा। ज़ैनब ने सब्र किया लेकिन आदिल का रवैया नहीं बदला। इसने एक दिन ज़ैनब की सारी जमा पूंजी और जेवरात लेकर अपने कारोबार में लगा दिए और इसे छोड़कर कहीं चला गया। ज़ैनब का दिल टूट गया था। वो अपने वालिदैन के घर वापस आ गई जहां इसे अब भी मुकम्मल तौर पर समझा नहीं जा रहा था। इसके भाई और बहनें भी इसे शक की निगाह से देखते थे कि शायद इसी की कोई गलती होगी। कुछ अरसा बाद उसकी बड़ी बहन फरीहा ने इसे एक नए बिजनेस पार्टनर से मिलाया। फरीहा ने ज़ैनब को यकीन दिलाया कि यह शख्स बहुत काबिल एतमाद है और वो दोनों मिलकर एक बड़ा कारोबार खड़ा कर सकते हैं। ज़ैनब जो माली तौर पर कमज़ोर हो चुकी थी ने अपनी बहन पर भरोसा किया और अपना बकिया सरमाया इस बिजनेस में लगा दिया। लेकिन यह भी एक धोखा निकला। इस बिजनेस पार्टनर ने फरीहा के साथ मिलकर ज़ैनब के पैसे हज़म कर लिए। जब ज़ैनब को हकीकत का पता चला तो इसे यकीन नहीं आया कि इसकी अपनी सगी बहन ने इसके साथ ऐसा किया। ये धोखा इसके लिए पहले वाले से भी ज़्यादा तकलीफ दे था। ज़ैनब का दिल दुखों से चूर चूर हो चुका था। इसे हर तरफ से धोखा मिला था। पहले शौहर से, फिर अपनी बहन से। वो तन्हा हो चुकी थी और उसका किसी पर से भी एतबार उठ चुका था। लेकिन इन तमाम आजमाइशों में एक चीज़ ऐसी थी जो कभी कमज़ोर ना हुई और वो था इसका अल्लाह पर ईमान। इसने सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। वो सजदे में सर रख कर रोती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि वो इसे इस मुश्किल से निकाले। इसने दुनियावी रिश्तों से उम्मीद छोड़कर सिर्फ अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत किया। एक दिन इसके बचपन की एक सहेली ने इसे ढूंढ निकाला। इसने ज़ैनब की हालत देखी तो उसके दिल में हमदर्दी पैदा हुई। इसने ज़ैनब को एक दीनी इदारे में मुलाजमत की पेशकश की जहां बच्चों को कुरान और दीनी तालीम दी जाती थी। ज़ैनब ने यह पेशकश कबूल कर ली। इसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। इसने बच्चों को सिखाना शुरू किया और उनकी मासूमियत और ईमान ने इसके जख्मी दिल पर मरहम का काम किया। ज़ैनब ने अब अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा और दीन की खिदमत बना लिया था। इसने न सिर्फ अपने दुखों को भुला दिया बल्कि वो दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई। इसकी कहानी ये साबित करती है कि जब इंसान को अपने ही छोड़ दें और हर तरफ से धोखा मिले तो भी अल्लाह की ज़ात हमेशा इसके साथ होती है। ईमान की ताकत ही इंसान को हर मुश्किल से निकालने की सलाहियत रखती है। ज़ैनब ने अपने दुखों को अपनी ताकत बना लिया और यह साबित किया कि दुनियावी रिश्ते धोखा दे सकते हैं लेकिन अल्लाह का साथ कभी नहीं छूटता। ये कहानी इस बात का पैगाम देती है कि चाहे कितनी ही आजमाइशें आएं, अल्लाह पर ईमान और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी।